Good evening, friends. Welcome back to my channel. We are here with our fourth video on interpersonal relations. This is our 22nd video in English. If you are new, please subscribe my channel. Watch the video till end. फ्रेंड्स, स्कूल का लीडर होता है हेडमास्टर, फिर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर और फिर स्टूडेंट। तो कक्षा में नेतृत्व तो क्लास टीचर ही करेगा या टीचर ही करेगा। तो सबसे छोटे और महत्वपूर्ण सदस्य होता है, सदस्य स्टूडेंट के संपर्क में टीचर ही रहता है। वह उससे विद्यालय आने वाले या सब विद्यालय से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति से भी संपर्क कम्युनिकेशन बनाए रखना पड़ता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अध्यापक न केवल विद्यालय से संबंधित है, वह असंबंधित जो नॉन रिलेटेड प्रत्येक व्यक्ति से भी संबंध बनाकर चलता है। अतः उसे सर्वाधिक व्यवहारिक व्यक्ति होना चाहिए। अब उससे सभी व्यक्तियों के साथ टीचर को मधुर और विश्वसनीय संबंध बनाए रखने पड़ते हैं। तो उसके छात्रों से भी, अभिभावकों से यानी पेरेंट्स से, स्टूडेंट से, हेडमास्टर से, जो कलीग टीचर्स हैं उनसे, अन्य अदर ऑफिसर्स हैं, अन्य अधिकारी हैं उनसे, बैंक ऑफिसर्स, डॉक्टर, इन सब से उसको अच्छे संबंध बना के रखना पड़ता है। तो इन सभी व्यक्तियों से अध्यापक को आदर्शात्मक, आइडियल, प्रभावी, इफेक्टिव, सहयोगात्मक, निष्ठात्मक तथा सामाजिक संबंध बनाए रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन हो चुके थे, आज 41 से शुरू करेंगे, 41 से। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड यू एक्सपेक्ट टू डिसएग्री? निम्न में से किस कथन से आप असहमत होने की उम्मीद कर सकते हैं? इसका आंसर आएगा ए। इन द अब्सेंस ऑफ ट्रेडिशनल माइनॉरिटीज इन द कम्युनिटी, स्कूल डोंट डेवलप क्लास स्ट्रक्चर। ये हिंदी में बोलूँ तो पारंपरिक अल्पसंख्यक समुदाय की अनुपस्थिति में विद्यालय कक्षा की संरचना का विकास नहीं करते हैं। इससे हम असहमत होने की उम्मीद रख सकते हैं। 42. Which of the following is not a method or approach commonly used in interpersonal relations? तो निम्न में से कौन सी विधि आमतौर पर अंतःवैयक्तिक संबंधों में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? इंटरपर्सनल, अंतःवैयक्तिक। तो इसमें आंसर आएगा बी, क्रिटिसिज्म ऑफ द कस्टम्स ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यकों के रीति रिवाजों की आलोचना, ये अंतःवैयक्तिक संबंधों में ये विधि प्रयुक्त नहीं की जाती है। चलिए 43 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट दैट कैन बी सेड ट्रूथफुली ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरपर्सनल एजुकेशन एट द टाइम? तो आज के दौर में अंतः सामूहिक शिक्षण के बारे में वास्तव में निम्न में से कौन सा कथन सबसे उचित है? ये आप कथन देख लीजिए, इनमें से कौन सा कथन सबसे उचित है? तो ये आंसर आएगा ए। द स्कूल क्रिएट्स एन एटमोस्फेयर इन विच मोर टॉलरेंट एटीट्यूड्स में बी डेवलप्ड। तो विद्यालय ऐसा माहौल उत्पन्न करता है, ऐसा वातावरण, एटमोस्फेयर बनाता है जिससे सहनशीलता की अभिवृत्ति विकसित होती है। चलिए 44. विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स द लीस्ट प्रोमिसिंग बेसिस फॉर इफेक्टिव इंटर ग्रुप एजुकेशन? तो ये है कि निम्न में से कौन सा सबसे कम आधार है किस चीज का? प्रभावशाली अंतः सामूहिक शिक्षण का। इनमें से कौन सा सबसे कम आधार बनता है इस चीज का? तो इसमें आंसर आएगा ए। तो मेकिंग द स्कूल इटसेल्फ ए मॉडल ऑफ गुड इंटर ग्रुप रिलेशंस। हिंदी में स्वयं विद्यालय को ही अच्छे अंतः सामूहिक संबंधों का प्रतिरूप बना दिया जाए, मॉडल बना दिया जाए, ये प्रभावशाली अंतः सामूहिक शिक्षण का सबसे कम आधार बनता है। 45. मोस्ट एजुकेशनल सोशियोलॉजिस्ट एग्री द करेक्टर एजुकेशन। अधिकांश शैक्षणिक समाजशास्त्री सहमत हैं चरित्र शिक्षा के बारे में, क्या? कि युवाओं को इसका आंसर आएगा सी, इज बेस्ट हैंडल्ड बाय गिविंग यूथ रेडीमेड जजमेंट्स। दोस्तों, इसका किताब में उत्तर यही दे रखा है और इसका जो हिंदी बनाए तो इसकी बनेगी, युवाओं को पूर्व निर्मित निर्णय देकर, रेडीमेड जजमेंट, पूर्व निर्णित जजमेंट देकर, निर्णय देकर के ये स्थिति संभाली जा सकती है।
इस बात से शैक्षिक समाजशास्त्री सहमत हैं कि युवाओं को पूर्व निर्मित निर्णय देकर ये स्थिति संभाली जा सकती है। चलिए दोस्तों 46, द रीजन ऑफ हाईएस्ट रेट ऑफ ड्रॉप आउट्स इन रूरल एरियाज इज, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय है उनमें से बच्चों को विद्यालय छोड़ने की दर सर्वाधिक है, उसका क्या कारण है? उसका कारण दोस्तों ये इनएप्रोप्रिएट इंटरपर्सनल रिलेशंस विद टीचर्स, टीचर के साथ, शिक्षकों के साथ वहाँ के लोगों का, बच्चों का उचित अंतर्वैयक्तिक संबंध नहीं होना ही इस चीज़ का कारण है कि वहाँ के बच्चे, अधिकांश बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। 47, इंटरपर्सनल रिलेशन इन ए क्लासरूम आर मेजर्ड मोस्ट कॉमनली बाय द, तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं कक्षा कक्ष में, वो आमतौर पर मापे जाते हैं। मेजर्ड किस चीज़ से मापे जाते हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर आएगा सोशियोग्राम। फ्रेंड्स ये जो सोशियोग्राम है ये इंटरपर्सनल से संबंधित एक टर्म है। ये सोशियोग्राम इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल लिंक दैट ए पर्सन हैज, इसको कहें तो हिंदी में बोलें तो एक व्यक्ति के सामाजिक संबंधों को एक आरेख के द्वारा दर्शाना ये सोशियोग्राम है। चलिए आगे चलते हैं। 48, इफ यू सक्सेसफुली डेवलप द एक्सेसिव फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिटी अमॉन्ग योर चिल्ड्रन, द साइकोसोमेटिक हार्म जनरेटेड बाय इट इज, हिंदी में करें तो यदि आप अपने बच्चों में सफलतापूर्वक अत्यधिक सुरक्षा की भावना पैदा कर देते हैं या विकसित कर देते हैं तो इसके द्वारा पैदा हुआ शारीरिक मानसिक नुकसान क्या होगा? कई पेरेंट्स होता है अपने बच्चों पे अत्यधिक ध्यान देते हैं, उसको कोई भी काम नहीं करने देते, इसके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा ध्यान रखते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा बच्चे को? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, द चाइल्ड बिकम्स एग्रेसिव, स्टबर्नली एंड रिजिड, यानी जो बच्चा है वो आक्रामक हो जाएगा, उद्दंड हो जाएगा और सख्त हो जाएगा। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा भी ध्यान नहीं रखना चाहिए। चलिए 49, द रिजेक्टेड चाइल्ड इन ए क्लास एक्सप्रेस्ड द फॉलोइंग टाइप ऑफ बिहेवियर, तो कक्षा में अस्वीकृत बच्चे होते, रिजेक्टेड बच्चे होते हैं, वो निम्न में से कौन सा व्यवहार दर्शाते हैं? तो वो नेगेटिव, नकारात्मक व्यवहार दर्शाते हैं दोस्तों ऐसे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज लीस्ट रिलेटेड विद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस ऑफ द चाइल्ड, निम्न में से कौन सा व्यवहार है बच्चे के भावनात्मक विचलन से सबसे कम संबंधित है? सबसे कम संबंधित है ये जो व्यवहार है, निम्न में से कौन सा व्यवहार बच्चे की भावनात्मक विचलन से संबंधित, सबसे कम संबंधित है? तो ये आएगा, आंसर आएगा डी, कि मोस्ट सेंसिटिव टुवर्ड्स हिज क्रिटिसिज्म, आलोचना के प्रति, क्रिटिसिज्म के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता। ठीक है दोस्तों। चलिए 51, when a student indulging in coughing in being caught by you, what would you like to do in such a case? यदि कोई बच्चा नकल करता हुआ पकड़ा जाता है या लिप्त पाया जाता है, नकल में लिप्त पाया जाता है आपके द्वारा, तो what would you like to do in such a case? इस मामले में आप क्या करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे बताओ? अब इसमें बता रखे हैं आप उसको सजा देंगे, उससे तर्क वितर्क करेंगे, जो भी करेंगे। तो इसमें जो बुक में आंसर है इसका, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से इसका आंसर आएगा, यू विल फॉरवर्ड द केस टू ए साइकोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू मॉडिफाई हिज बिहेवियर। आमतौर पर कोई भी शिक्षक मनोवैज्ञानिक को ये नहीं करता है, लेकिन आंसर टीचिंग एप्टीट्यूड के हिसाब से यही आएगा। ये आप इस मामले को मनोवैज्ञानिक को अग्रेसित करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, यानी आगे भेज देंगे मनोवैज्ञानिक को, ताकि वह बच्चे के व्यवहार को सुधार सके,
कारण जानकर सुधार सके। फ्रेंड्स, आज इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार। वन मोर थिंग प्लीज, अगर आप RICEE की तैयारी कर रहे हैं, PTET की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे 40-42 वीडियो पड़े हैं प्लेलिस्ट में जाके आप टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित हिंदी और इंग्लिश के सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।